नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज का ये लेक्चर यूनिट 5 का है, क्रॉप प्रोटेक्शन का, जिसमें हम पूरी तरीके से समझेंगे कि क्रॉप में कौन कौन से डिजीजेज लगते हैं, कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, कैसे इसका बचाव करते हैं और क्या है इसका रख रखाव का तरीका। सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक एक चीज बारीकी से बताई जाती है, तो बिना स्किप हुए इस वीडियो को देखें और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम कोर्स की ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंसेक्ट पेस्ट के बारे में समझेंगे, डिजीजेस के बारे में समझेंगे, रोडेंट्स के बारे में समझेंगे और निमेटोड्स के बारे में समझेंगे। देन इस वीडियो के हाफ ऑफ द ड्यूरेशन पे हम समझेंगे आगे के जो भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उसे हम कैसे फॉलो करते हैं, उसके ऊपर हम समझेंगे, कैसे मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन होता क्या है। तो आसान भाषा में समझे तो इसकी डिफिनीशंस जो है वो बता देता हूँ। क्रॉप प्रोटेक्शन इज द साइंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग प्लांट डिजीजेस, वीड्स एंड अदर pests, both vertebrates and invertebrates, that damage agricultural crops and forestry. Without crop protection, a farmer could lose 30 to 50% of their yield to these destructions agent। 30% to 50% ये लॉस हो सकती है अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो एक तरीके का आर्ट है, ये साइंस है प्रैक्टिस करना कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने क्रॉप से पेस्ट को लगने से बचा सकते हैं या फिर लग जाने के बाद हम इसे हटा सकते हैं। तो इसमें हम दो चीजें समझने वाले हैं। पहला तो हमारा होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होगा हमारा हिंदी, यानी कि ये हमारा जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में भी समझाएंगे आपको, हिंदी में भी समझाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप एनिमीज के बारे में, मतलब कौन कौन से जो है क्रॉप के दुश्मन होते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसेक्ट पेस्ट, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसेक्ट और पेस्ट एक ही होते हैं, कीट पतंगे, या फिर ये दोनों अलग होते हैं। क्या हर पेस्ट इंसेक्ट हो सकता है या हर इंसेक्ट पेस्ट हो सकता है? चलिए ये दुविधा मैं आपको दूर कर ही देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझने की बात जरूरी है कि कौन इंसेक्ट होता है और कौन पेस्ट होता है। सारे इंसेक्ट जो होते हैं, सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो पेस्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेस्ट होते हैं वो इंसेक्ट जरूर हो सकते हैं। कहने का मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब तो वो तो कीड़े मकोड़े ही हैं, लेकिन वो हमें फायदे भी पहुंचाते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो हमें फायदा देता है। सबसे पहला हमारा टॉप नंबर पे आता है बी, हनी बी। ठीक है, हनी बी जो है वो हनी बी हमारा दोस्त है, फ्लाई है, बटरफ्लाई है। ठीक है, लेकिन इसी का कैटरपिलर जो है वो नुकसान देता है, ये ध्यान रखिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारा फ्रेंडली कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आता है। अगर वही पेस्ट की बात करें तो हर पेस्ट जो है वो एनिमी होता है। ठीक है, मतलब हमारे क्रॉप के लिए वो एनिमी होता है, वो दुश्मन होता है, क्योंकि उससे वो डैमेज करता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन समझ लीजिए। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉयर्स। दे डैमेज प्लांट्स either by chewing the leaves, stems, example caterpillar, or by sucking the plant sap, aphids. They also act as vector carriers for spreading viral diseases। तो इंसेक्ट बेस्ड जो होते हैं यानी कि कीट पतंगे जो होते हैं वो आपकी फसल को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल इनका प्ले होता है, खराब करने में। ठीक है, अच्छा करने में नहीं, खराब करने में। तो बहुत टाइप के जो है वो आपको इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हालांकि हम इसमें बेसिक्स बता रहे हैं, तो कुछ बेसिक्स में जो नहीं है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि इंसेक्ट पेस्ट को एक अलग तरीके से जो पेस्ट होता है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है। कैसे? तो उसके माउथ पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम कहते हैं इंटोमोलॉजी, जिसमें हम इंसेक्ट पेस्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है,
तो ये एक साइंस है जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। इसमें हम बहुत कुछ समझते हैं। इसमें हम समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट की इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल को हम समझते हैं। उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये किस रूप का है, इसकी फैमिली क्या है, इसके ऑर्डर क्या है, सब कुछ समझते हैं। और इसके माउथ पार्ट से समझ में आता है कि किस टाइप के कैसे डैमेज करते हैं। तो जैसे कि जो लिप्स को च्यूइंग करते हैं, मतलब चबाते हैं लिप्स को, स्टिम्स को, वो कौन करते हैं? तो कैटरपिलर का वो काम है करना, ठीक है। अगर वही हम सकिंग की बात कर लेते हैं, जो सक करते हैं, ठीक है। तो शकिंग प्लांट जो सैप होते हैं वो एफिड्स होते हैं, वो शक करके क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। और ये जो वेक्टर्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं, वो इधर से उधर जो करते हैं कि स्प्रेड्स करते हैं, डिजीज स्प्रेड्स करने का काम करता है। मतलब एक पत्ते पे बैठा फिर दूसरे पत्ते पे बैठा, तो अगर मान लीजिए कि ये अगर हमारे पास एक हेल्दी लीव है, ठीक है, लीव्स है हेल्दी, और दूसरा जो है हमारा वो क्या है? वो है डिजीज वाला लीफ। तो इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा ना कि जो डिजीज वाला है वो हेल्दी वाले को भी क्या कर देगा? डिजीज डिजीज लगा देगा, ठीक है। इसमें भी डिजीज लग जाएंगे तो वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो वो कैरियर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज समझा देता हूँ कि डिजीज क्या होता है। डिजीज यानी कि बीमारियां। आप ये मत सोचो कि इंसेप्ट अलग है और डिजीज पूरा अलग है। दोनों कॉज करते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है? क्योंकि प्लांट डिजीज जो है वो डिजीज सिर्फ इंसेक्ट से नहीं, वो फंगी से, बैक्टीरिया से और वायरसेस पैथोजन से फैलते हैं, ठीक है। का डिफिनेशन है, प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन लाइक फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दे डिस्ट्रॉय द photosynthesis area of the leaf, rot the roots, or destroy the fruit, severely degrading crop quality and market value। तो ये सिर्फ आपके लीफ और तने तक ही नहीं रहता, ये फ्रूट्स को भी डैमेज करते हैं और इनडायरेक्टली आपके मार्केट वैल्यू को खराब करते हैं, क्योंकि क्रॉप की क्वालिटी डैमेज होगी तो अब आप ही समझो, क्या आप खराब फल खरीदना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो बस वही कॉज है, ठीक है। अब हम समझते हैं निमाटोड। निमाटोड के बारे में, तो निमाटोड्स जो होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक का यूज करके ही आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नंग आंखों से देखने को आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये अटैक करते हैं प्लांट के रूट को हम ये इसमें गल्स बना देते हैं, छोटे 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 दाने जो नोट्स की तरह दिखते हैं, जो कि ब्लॉक करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट को अपटेक करने से रोकता है, और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और विल्ट हो जाता है। विल्ट मतलब होता है मुरझाना, और स्टंटेड ग्रोथ यानी कि इसकी ग्रोथ ही रुक जाती है, बढ़ता ही नहीं है प्लांट, ठीक है। ये काम होता है निमेटोड्स का। अब समझते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, मैमल्स जैसे कि रैट्स, या फिर चूहे की बात कर लेता हूँ, मूसा चूहा जो भी आप कहते हो, इन सब के ये क्या करते हैं? ये मैच्योर होने के बाद इसके स्टैंडिंग क्रॉप्स को खा जाते हैं। ये तो खेतों में लगते हैं और खेतों से अंदर के पूरा अनाज जो है अंदर का पूरा डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप स्टोर करते हैं तो आपके घर में भी ये चूहिया आ जाती है, और वहां भी आपके अनाज ग्रेन्स वगैरह जो है वो खा जाती है, ठीक है। ऐसे वेयर हाउसेस वगैरह में भी आपको ये चूहे लगते हुए दिखेंगे। तो उससे बचाव के लिए हम बहुत कुछ चीजें करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं इंसेक्ट पेस्ट डैमेज की मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने बताया था कि माउथ पार्ट से पता चलता है कि कौन कौन से टाइप्स का है, कहने का मतलब कैसे उसको डैमेज करता है। सबसे पहले हम समझते हैं च्यूइंग टाइप का, जो चबाने वाले जो कीड़े होते हैं वो, तो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं लिप्स और स्ट्रीम को खा करके, ठीक है, चबा करके। जो कि होता है हमारा ग्राम पोर्ट बोरर। ये है पेस्ट का नाम, ग्राम पोर्ट बोरर, ठीक है। बोरर जो है वो बोर करता है। दूसरा जो है हमारा सकिंग टाइप है, चूसने वाला। तो चूसने वाला जो है एग्जैक्ट ये क्या करता है? एक्सट्रैक्ट कर लेता है प्लांट से सैप, और प्लांट से क्या करता है? इस चूसने का काम कर देता है अपने पाइप से। तो ये मैंगो मिली बग ये काम करता है, और ये सकिंग टाइप होता है, ठीक है। मस्क्यूटो टाइप का इसका पाइप होता है, वेन होता है, जो कि ऐसे जगह ढूंढते हैं जहां से ये वापस से खींच सके, ठीक है, रस। और उसके बाद आता है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या करता है? वो ट्रांसमिट करता है वायरल पैथोजन, ठीक है, बिटवीन प्लांट्स। जो व्हाइट फ्लाई होती है लीफ कर्ल डिजीज करने में, ये बहुत बड़ा इनका काम है। ये करते हैं एक दूसरे को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, व्हाइट फ्लाई के कारण होता है। यहाँ से उड़ के जाते हैं दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, और ये पूरे आपके प्लांट जो है वो लीफ कर्ल बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए
अब समझते हैं अब समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट के और फील्ड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में। ग्राम पोर्ट बोरर एक्चुअल में है क्या? देखिए, ग्राम पोर्ट बोरर जो होता है, पहले बताया कि बोरर होता है जो कि चबाने का काम करता है। तो ये ग्राम होता है हमारा चना, और चना का चबाने का काम होता है हमारा ग्राम पोर्ट बोरर का। इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है। और चिकपी में जो चिकपी कॉटन जो है उसको भी बोरर का काम करता है, और पोर्ट वगैरह जो क्या करता है खाली कर देता है। ठीक है, खा खा करके। तो ये चिकपी कहने का मतलब जो पी आपको देखने को मिलता है, मटर, मटर को भी खाता है। ठीक, मटर के अंदर का जो भी आपको देखने को मिलेगा दाने, वो खाए हुए रहेंगे। तो यही महाराज काम करते हैं खाने का। उसके बाद आता है हमारा स्टीम बोरर, जो कि धान के तने को छेद करके बनाता है। डेड हर्ट लाइट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डेड हर्ट बना देता है। इसमें इसके बीच के अंदर जो है वो दिल टाइप का जो है थोड़ा सा स्टेप शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं डेड हर्ट। तो स्टीम बोरर का काम करता है, पैडी जो है राइस में जाता है, लार्वा इंटर करते हैं इसमें स्टीम्स में, और ये खाना शुरू करते हैं, सेंट्रल शूट्स को ड्राई कर देते हैं, और यहाँ से प्लांट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है पूरी तरीके से। ठीक है। अब दोनों का मैनेजमेंट समझ लीजिए। पहले ग्राम पोर्ट बोरर का कैसे बता सकते हैं, तो आप यूज फेरोमोन ट्रैप्स। आपको फेरोमोन ट्रैप्स लेना है, जो कि केमिकल होता है जो उसकी सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फीमेल है अगर, तो आप फीमेल हार्मोन्स का यूज करोगे जो फिरोमेन ट्रैप्स को कैच करने के लिए। एडल्ट को आप कैच कर सकते हैं, मेल मोथ को। ये स्प्रे करोगे बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि एनपीवी को, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस को बचाने के लिए। ठीक है, केमिकल इंसेक्टिसाइड और मोनोक्रोटोफोस आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आप इसको किल कर सकते हैं। ठीक है। अगर वही मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टीम बोर्ड की, तो यहाँ पे आपको क्लिप सीडिंग टिप्स देना होगा। ट्रांसप्लांटिंग से पहले आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स और कार्बोफ्यूरान ग्रेन्युअल्स आपको सॉइल में देना होगा पहले ही कब? जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उससे पहले। ठीक। अब समझते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की कीटों के बारे में। पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप कीड़े वगैरह मकोड़े देख रहे हैं, क्या एक ही है? बहुत सारे ऐसे स्पीसीज, बहुत सारे जो है वो ऐसे कीड़े लगते हैं। लेकिन हम सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं। मेजर पेस्ट होते हैं जो ज्यादा डैमेज करते हैं, जो ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर ना हम एक क्या लाएंगे, एक उसके ऊपर हम शॉर्ट ट्रिक लाने वाले हैं, कैसे आप इसका साइंटिफिक नेम जो है वो याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ आपको जरूर लगेगा, क्योंकि इसका एक तरीका है याद करने का, तभी आपको आसानी से याद हो सकता है। नहीं तो अगर आप रटने में तेज हैं तो रट भी सकते हैं, क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साइंटिफिक नेम से। ठीक है। शूट एंड फ्रूट बोरर के बारे में समझते हैं। इसमें पेस्ट में ये ब्रिंजल का आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्रिंजल है, ब्रिंजल के प्लांट में लगा है कैटरपिलर, और ये बोर कर देता है टेंडर शूट्स वगैरह को, जो नए नए पत्ते जो दिखते हैं उसको। और इसे क्या करते हैं, ड्रूप कर देते हैं, फल को भी काट काट के गिरा देते हैं। ठीक है। जो फ्रूट हो जाता है वो अनफिट हो जाता है कंजप्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जाकर के ये खा लेते हैं, छेद कर देते हैं। ठीक। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली प्लग एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सूट, जो कि डिस्ट्रॉय जो डिफेक्टेड हो चुका है, सॉरी इन्फेक्टेड हो चुका है, उससे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, स्प्रे करेंगे नीम का, सीड कर्नाल एक्सट्रैक्टर का यूज करेंगे इसमें, जिससे आप इसको बचा सकते हैं। अब समझते हैं मैंगो मिली बग का। तो मैंगो मिली बग जो है वो पेस्ट का एक निम्फ होता है। निम्फ मतलब, निम्फ कहने का मतलब यंग ही समझिए, यंग से पहले की बात कर रहे हैं। जब जो क्या करता है, ट्री ट्रंक को ऊपर अच्छे तरीके से सॉइल के सक कर लेता है, और टेंडर लिप्स फ्लावर्स को क्या करता है, टैप कर देता है। ठीक है। ये मिट्टी से पेड़ के तने पर चढ़ते हैं और रस चूस लेते हैं इसमें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पॉलिथीन बैंड लगा सकते हैं ग्रीस के साथ, तो हो सकता है कि वो यहीं पे चिपचिपा मात्रा इसको मिले, तो ये चिपक जाए, ऊपर तक न जा पाए। तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। ये बैंडिंग टेक्निक है, जिससे आप स्लिपरी पॉलिथीन को कवर कर सकते हैं। ठीक। मतलब जमीनी स्तर से, जो जमीनी स्तर की बात कर लेता हूँ, 1 मीटर की जो हाइट होती है वहां पे आप चिपका सकते हैं, ऐसे ग्रीस लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में, जो कि भंडार में अनाज जब आप इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, उसके बारे में। ये जो आपको खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है कीड़ा, इसे हम कहते हैं वीविल। ठीक है, वीविल। अच्छे समझने के लिए मैं लिखता हूँ राइस वीविल। ठीक है, राइस वीविल भी कहते हैं। और ये
राइस वीविल जो है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज कॉज करने के काम करता है। अब आसान भाषा में, अपने भाषा में बताएं तो इसे कहते हैं क्या? घुन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसे कहते हैं हम घुन। सुना होगा आपने गांव देहात में, या फिर आप शहर में भी रहते हैं तो आपको भी, आप इस चीज से अवेयर जरूर होंगे, क्योंकि हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। हर कहीं भी स्टोर करें, आप घर में स्टोर करें, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करें, या फिर कहीं भी आप रखें इसको, क्योंकि इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट होती है, अगर 10% से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक। तो आपको इस तरीके का आपको जो है ये बीन बनाना है, ताकि वो फुल्ली एयर टाइट कंटेनर में रहे, और नीचे से खोलने का उपाय रहा है। इसमें ज्यादा स्पेस जाएगा, ज्यादा मॉइस्चर जाएगा, तो लगेगा ऑफ कोर्स। ठीक है। तो पेस्ट का जो एग्जांपल आपने हमने राइस व्हील बताया, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिटोफिलस ओराइजी। ठीक है। जिसे और खपरा बीतल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये क्या करता है? बोर कर देता है स्टोर ग्रेन प्रेस को, जैसे कि राइस ग्रेन्स में इसमें होल कर देता है, व्हीट में होल कर देता है। तो इसे हमें बचाव के लिए क्या करना है? हमें सन ड्राई देना जरूरी है, मतलब धूप में इसको सुखाना है। 10% जो है वो मॉइस्चर, लेस देन 10% मॉइस्चर जो है वो रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब किससे बचाव के लिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं, टैबलेट रखते हैं, सल्फास वगैरह इसमें रखते हैं, इसको बाइंड करके अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है। फ्यूमिगेशन का काम किया जाता है इससे। वो समझते हैं पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी पहले तो हमने अभी पेस्ट के बारे में समझा था, अभी हम समझ रहे हैं पैथोलॉजी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे डिजीजेस के बारे में। ठीक है, बीमारियां के बारे में। तो चलिए हम समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझ लेते हैं फंगी क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉजेज सेवरेल रूटिंग, ब्लाइट्स एंड रस्ट, ये सब जो आपको कॉमन देखने को मिलते हैं वो सब फंगी से ही होता है। चाहे वो रेड रॉट हो, चाहे वो रस्ट हो, ठीक है, येलो रस्ट वगैरह जो भी डिजीज का आपने नाम सुना है, वो सब फंगी से ही होता है। क्या जाता है हमारा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इनवेल्स वैस्कुलर टिश्यू कॉजेज लीफ स्पॉट्स, विल्ट्स एंड कैंकर। जो अगर आपको कैंकर डिजीज देखने को मिले, लीफ स्पॉट्स, छेदा 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 बूंदा बूंदा देखने को मिले, समझ जाइए कि वो बैक्टीरिया के कारण ही हुआ है। उसके बाद आता है हमारा वायरस। ठीक है। वायरस रिक्वायर्स लिविंग वेक्टर इंसेक्ट्स टू स्प्रेड कॉजेज सेवरेज टर्निंग एंड लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग का काम करता है, और येलोई वेन देखने को मिलता है, तो इसमें लगते हैं येलो, येलो मोजैक वायरस। ठीक है, लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एग्जांपल में इसको लिख सकते हैं, येलो मोजैक वायरस। ये एक लीफ जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है हमारा पपाया का लीफ। और पपाया में अगर ये लग जाए तो पूरी पपाया की फसल नाश हो जाती है। ठीक है। अब समझते हैं फिजियोलॉजिकल चीजें, यानी कि डिसऑर्डर के बारे में। नॉन लिविंग कॉजेज होता है जो कि ट्रिगर करता है सेवरेज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से सॉइल में आपकी प्लांट स्टैंडर्ड ग्रोथ हो सकती है और मर सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे बैक्टीरिया, फंगी और वायरस से ही मरते हैं, कुछ कमियां से ही मर जाते हैं। तो इसकी आपूर्ति करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं पैथोजन और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बीच का डिफरेंस के बारे में, कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पैथोजन है, कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहले समझ लेते हैं इसमें वीट में। ठीक है, वीट में लगते हैं, रस्ट ऑफ वीट की बात कर रहे हैं, गेहूं में लगते हैं रस्ट, जो कि येलोइश येलोइश आपको पाउडरी टाइप का देखने को मिलता है। ये आपको लीफ में भी देखने को मिलते हैं, और इसके जो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपको ये रस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। और वही हम बात कर लेते हैं खैरा डिजीज की, जो कि धान में लगता है। तो उसके बाद इसकी भी कलर जो है वो ब्राउनिश येलोइश टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, जिंक के डिफिशियंसी से हो जाता है खैरा डिजीज, ध्यान रखिए। अब इसके डिजीज का ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, आपको बताया था वीट में जो कॉज करता है, जो करता है वो फंगी से ही कॉज करता है। ओके, तो इसको बचा कर सकते हैं। तो जब रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज को आपको लगाना है, जैसे कि कल्याण सोना लगाना है, अगर आपने नहीं लगाया है तो आप क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड्स लाइक मैंकोजेब वगैरह, स्प्रे करके बचा सकते हैं। अब खैरा डिजीज से कैसे बचें? तो आपको ब्रॉडकास्ट करना है जिंक सल्फेट फील्ड में, जबकि खेत में जिंक सल्फेट का छिड़काव करेंगे, तभी आप खैरा डिजीज से बच सकते हैं।
अब हम जान लेते हैं वेजिटेबल के डिजीजेस के बारे में। डिजीज हर जगह लगती हैं। अब हमारी बारी है सब्जी की। सब्जी ये है हमारा, देखने से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा पोटैटो है। पोटैटो में लगता है लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट में क्या हो जाते हैं, सीधे 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 बूंदे बूंदे ब्राउनिश 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 ब्लैकिश आपको यहाँ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जो एक तरीके से समझिए कि जल जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है फंगस से प्रभावित होता है, फंगस से ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये हमारा साइंटिफिक नेम है, उसको आपको याद रखना है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इडिस पोटैटो फेमिन के लिए। लीव्स जो होता है वो ब्राउन हो जाते हैं और ट्यूबर्स जो है वो रैपिडली इसका क्या होने लगता है, वो कटने लगता है, ठीक है, गलने लगता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड्स ट्यूबर्स को लाना है। अगर आप आलू की रोप रहे हैं तो उसको जो कटिंग्स वगैरह मिलता है वो, अगर उसके बाद भी नहीं उगता है तो आपको करना है स्प्रे कॉपर बेस्ड फंगीसाइड्स का। ठीक, अब समझते हैं ट्रांसमिशन साइकिल यानी कि लीफ कर्ल वायरस के बारे में, जो कि मैंने पहले बताया था। येलो मोजाइक वायरस जो है कॉज होता है, लीफ कर्ल वायरस जो है वो होता है हमारा सुंदर सा देखने में आपको जो दिख रहा होगा कीड़ा, इसे हम कहते हैं व्हाइट फ्लाई। ठीक है, व्हाइट फ्लाई से होता है, ये ट्रांसमिशन करते हैं, ये प्लांट पे जाते हैं, प्लांट जो है वो कॉज करता है। कैसे करता है, तो लीफ कर्ल अपवर्ड एंड प्लांट बिकम severely stunted. It is spread by a teeny insect called the white fly. ठीक है, व्हाइट फ्लाई के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया गया है कि इनका ही काम है ये करने में, बिल्कुल सही काम है। ये इस लीफ पे बढ़ते हैं, इसको स्टॉर्ट करते हैं और इसे डैमेज करके ऐसा बना देते हैं और ये पूरी तरीके से सूख जाता है। ठीक है, अब कैसे इसे बचा सकते हैं, क्या बचाव है, तो आप जो है वो वायरस को किल नहीं कर सकते हैं, आप स्प्रे करके कुछ भी कर लीजिए। आपको मैनेज करना पड़ेगा वेक्टर कैरियर का, जो जैसे मान लो व्हाइट फ्लाई आ रहा है, व्हाइट फ्लाई आपको दिखे तो कलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, जला दीजिए, मार दीजिए, फील्ड से बाहर कर दीजिए। जो भी आपको डैमेज दिखे उसको तुरंत यहाँ से इसके डेब्रिस को कट कीजिए, हटाइए और फेंक दीजिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फ्रूट डिजीजेस के केमिकल फॉर्मूलाज के, कैसे बचा सकते हैं। देख सकते हैं ये जो आपको डिजीज देखने को मिल रहा है, ये है हमारा लेमन भाई साहब, इसे हम कहते हैं कैंकर। ठीक है, और इस डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस फैमिली का है, सिट्रस कैंकर बोलेंगे। सिट्रस कैंकर ए बैक्टीरियल डिजीज दैट क्रिएट्स ए रफ फॉर्की ब्राउनिश स्पॉट ऑन लेमन एंड सिट्रस लीव्स। ठीक है, तो आपको एक कॉर्की टाइप का देखने को मिलेगा लीफ पे भी या फिर उसके आपको लेमन पे भी देखने को मिलेगा। इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो आपको 1% बोर्डॉक्स लेना है। ठीक है, बोर्डॉक्स मिश्रण लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है और क्विकलाइम यानी कि चूने लेना है और सबको मिला करके इस पे स्प्रे करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं अंडरग्राउंड वार का, जो कि निमेटोड के द्वारा होता है। अब कैसे ये होता है वो भी समझ लेते हैं। ये है हमारा, ये हमारा जो राइजोम देखने को मिल रहा है, ये जो नॉट बना हुआ है इसे हम कहते हैं रूट नॉट नेमाटोड्स, जो कि इसमें लगे हुए होते हैं, वो इंटर करते हैं रूट में और कॉजिंग करते हैं सेल को डैमेज करने में, स्वेल कर देते हैं और विजिबल नॉट्स जो है वो गॉल बना देते हैं। तो आप देख के पता लगा सकते हैं, ऐसे गॉल अगर आपको दिख, इसमें निमोटेड लगा है, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाती है, इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं भर पाती है, सूखने लगते हैं प्लांट। ठीक है, अगर वही कैसे इसके बचा सकते हैं, तो आपको बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है, जो कि आप क्रॉप से बचा सकते हैं। अगर आप कहीं पे टमाटर की खेती कर रहे हैं, उसके बगल में गेंदा की खेती जरूर करें, यानी कि मैरीगोल्ड की। ये क्या करता है, रोटेशन, मैरीगोल्ड अगर आप एक बार लगा रहे हैं तो एक बार गेंदा टमाटर लगाए, फिर टमाटर लगाए फिर मैरीगोल्ड लगाए, तो आप इंटरचेंज करते रहे, या फिर साथ में भी आप चाहे तो क्यारी बना सकते हैं इसका। ये क्या करता है, जो रोटेशन करने के बाद मैरीगोल्ड जो है इसके रूट रिलीज करते हैं केमिकल अल्फा टेथ्रीनाइल। ठीक है, अल्फा टेथ्रीनाइल जो है वो एक्टिंग करता है नेचुरल पॉइजनस का, निमेटोसाइड्स का काम करता है, जो कि निमेटोड्स को किल करने में मदद करता है। ठीक है, केमिकल रिलीज करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं मैमेलियन थ्रेड के बारे में, थ्रेड, ठीक है, रोडेंट्स के बारे में, क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो पहले आपको बता दूं कि आपको रोडेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि पूरी तरीके से कोई भी क्रॉप हो उसको कुतरने का काम करता है, जितना खाता नहीं उससे ज्यादा वो कुतर देता है। ये प्रॉब्लम जो है वो रैट्स के साथ है, ये टिलर्स को ही काट देता है, खड़े खड़े जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे इससे बचा सकते हैं, तो पहले जो है मैनेजमेंट देख लीजिए। आपको फिजिकल ट्रैप लगाना है, केमिकल कंट्रोल के लिए जिंक जो है फॉस्फोसाइड्स पॉइजन बेट देना है आप इसको, और एक पार्ट पॉइजन जो है वो 49
पार्ट्स ग्रेन में आपको लिटिल आयल आयल लगाना है अट्रैक्ट करने के लिए एंड किल कर देना है रोडेंट। ठीक है, ये तरीका है। अब हम जानते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या इकोसिस्टम क्या है, कैसे ये काम करता है। तो आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम केमिकल के बारे में समझते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल्स आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल में आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे अगर केमिकल की बात करें तो इसमें आपको मोनोक्रोटोफॉस, कार्बोफ्यूराइन, फ्यूमिगेशंस, एल्युमिनियम फॉस्फाइड ये सब ट्राई करते हैं। मैंकोजेब, जिंक सल्फेट, कॉपर, फंगिसाइड्स या बायोडक्स मिक्सचर, जिंक और फॉस्फोसाइड्स ये वगैरह आपको यूज करते हैं क्या इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए। अगर बायोलॉजिकल टर्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एनपीवी यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस से बचाने के लिए हम बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, जैसे कि नीम एक्सट्रैक्टर्स वगैरह यूज करके किल कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड मिक्स करते हैं, प्लगिंग करते हैं, डक्टेड सूट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं और ये बचाव का रखा है, ट्रेनिंग प्रूनिंग का काम करते हैं। ठीक है, देन आता है कल्चरल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं डीप समर प्लगिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं मैरीगोल्ड के साथ, ताकि जो कीड़ा है वो मर जाए। से केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं मैरीगोल्ड से, उससे। चलिए आप समझ लेते हैं इसके डिवीजन मैट्रिक्स के बारे में, कैसे आप इसको याद करके रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राम पोर्ट बोरर, आपको ये जो है थ्रेड नेम आपको याद कर लेना है, यानी कि का जो कॉमन नेम है वो याद कर लेना है। फिर आपको कैटेगरी याद कर लेना है, टारगेट किस क्रॉप को टारगेट करता है वो याद कर लेना है। देन आपको मैनेजमेंट याद करना है। ठीक है, तो पहला है ग्राम पोर्ट बोरर, जो कि इंसेक्ट है, चिविंग टाइप है और ये चिकपी कॉटन पे टारगेट करता है। मैनेजमेंट आप फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं इससे बचाव के लिए। स्टीम बोर्ड में लगते हैं इंसेक्ट्स जो कि बोर्डिंग होते हैं, जो बोर करते हैं, खा जाते हैं, वो जो कि पैडी में देखने को मिलता है और इससे आप बचा सकते हैं। क्लिप कर सकते हैं सीडिंग टिप्स को और कार्बोफ्यूरैन ग्रेन्यूल्स को यूज करते हैं। मैंगो में लगता है मैंगो मीली बग, जो कि इंसेक्ट होता है, सकिंग टाइप्स मैंगो में लगते हैं और ये फिजिकल बैंडिंग के थ्रू आप ग्रीस वाला जो पॉलिथीन बताया था वो 1 मीटर हाइट पे वो आप अप्लाई कर सकते हैं बचाव के लिए। अब जानते हैं राइस विविल, जो कि स्टोर ग्रेन पेस्ट में लगता है, व्हीट और राइस में ज्यादातर देखे जाते हैं, जो कि सन ड्राई आपको 10% मॉइस्चर से कम होनी चाहिए। फ्यूमिगेशन करते हैं और एल्यूमिनियम फोस्फाइड का भी यूज करते हैं। देन आता है व्हीट रस्ट, जो कि फंगल डिजीज होता है, व्हीट में लगते हैं ये। कल्याण सोना वैरायटी ऐसे आप यूज कर सकते हैं या फिर मैंगो जेब स्प्रे कर सकते हैं। देन आप समझेंगे खैरा डिजीज के बारे में, जो कि है फिजियोलॉजिकल डिजीज, जो कि पैडी राइस में देखा गया है। इसमें हम जिंक सल्फेट ब्रॉडकास्ट करेंगे जिंक डिफिशियंसी से बचने के लिए। देन आएगा हमारा लीफ कर्ल, जिसमें ये वायरल डिजीज है, क्योंकि टोमेटो और चीनी में देखने को मिलता है। किल कर देना आपको वेक्टर को, व्हाइट फ्लाई को। ठीक है, बचाव के लिए। देन आएगा हमारा सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। सिट्रस लेमन में 1% बोडक्स मिक्सचर और कॉपर सल्फेट प्लस लाइम आपको ऐड करना है ये करने के लिए। देन आएगा हमारा रूट नॉट, जिसमें नेमेटोड्स लगते हैं कैटेगरी और वेजिटेबल्स में लगते हैं ज्यादातर। और आप इसमें डीप समर जो है प्लगिंग करने की जरूरत है, मैरीगोल्ड क्रॉप रोटेशन जो है। देन हमारा आएगा रोडेंट्स, रैट्स वगैरह, मैमल्स वगैरह, जो कि क्रॉप्स और वेयर हाउसेज में लगते हैं, जो कि कहते हैं जिंक फॉस्फाइड बेड्स, जो कि एक पार्ट पॉइजन आपको यूज करना पड़ेगा 49 पार्ट्स में। चलिए अब हम इसके कोर्स ओवरव्यू तो हम समझ लिए, लेकिन ये कंटेंट कोर्स ओवरव्यू है। अब आगे की चीजें जो हम समझने वाले हैं उसमें पेस्ट कंट्रोल के बारे में समझेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, टॉक्सिसिटी के बारे में समझेंगे, हार्मफुल इफेक्ट के बारे में समझेंगे, इन्वायरमेंट इफेक्ट के बारे में समझेंगे और लास्ट में हम एक रिवीजन करेंगे छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है फिजिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, वातावरण को बदल करके कीटों को मारने को हम कहते हैं फिजिकल मेथड। जैसे कि हम सन ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। सन कहने का मतलब जो है सूर्य देवता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सन ड्राइंग करेंगे। जो तेज धूप आपको देखने को मिलती है उसके नीचे हम रख देंगे, छत वगैरह पे, आंगन वगैरह में रख देंगे हम अनाज को फैला करके। ये जो सूख जाएंगे तो फिर इसको हम ठंडे करके इसको हम स्टोर करेंगे। ठीक, चलिए आपको ध्यान रखना है कि 10% से कम इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। देन हमारा एग्जांपल है सॉइल सोलराइजेशन का। मिट्टी को डाइग अगर धूप पड़ता है तो इसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, सॉइल बोर्न डिजीज को मारने के लिए ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम बात करने वाले हैं
कैसे आप मैनुअल हैंड पिकिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको पकड़ के ग्लव्स पहन के आप इसको डायरेक्ट फेंक सकते हैं। ये बड़ा कुछ नहीं है कि काट लेगा आप, ठीक है। देन हम समझते हैं एग्जांपल 2, जो कि लाइट ट्रैप से आप बच सकते हैं, ठीक है। सेटअप कर देना है नाइट टू अट्रैक्ट गिल एंड डल मोथ। देन आएगा हमारा एग्जांपल 3, जो कि आप ट्रेंचेस वगैरह जो होते हैं, खाइया वगैरह होती है, डिगिंग कर देना है ट्रेंच अराउंड फील्ड्स टू स्टॉप मैचिंग इंसेक्ट्स लाइक आर्मी वॉर्म्स। तो ये आर्मी वॉर्म्स एक कीड़ा है जिससे बचाव के लिए आप अपने खेतों के साइड साइड एक गड्ढे खुदवा दें और इसमें पानी डाल दें, ठीक है। इससे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये चलते हैं, रेंगते हैं, उड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कल्चरल मेथड के बारे में। क्या है कल्चरल मेथड? सांस्कृतिक कृषि विधि के बारे में समझते हैं। तो आपको मॉडिफाई कर देना है रूटीन को, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करने की जरूरत है। फिर सर्वाइवल कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो आपको पहला जो है ध्यान देना है, डीप समर प्लॉगिंग करने की जरूरत है। जब अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे और बाहर के जो सूखे मिट्टी है वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है। देन हमारा है प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करने की जरूरत है। एक बार टमाटर लगाएं, एक बार मैरीगोल्ड लगाएं, या फिर आप एक साथ ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैरीगोल्ड जो है टमाटर फील्ड की जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह उसको किल करने का काम करता है। अब समझिए बायोलॉजिकल मेथड कैसे आप बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमारा प्रीडेटर होता है जो कि रिलीज होता है, लेडी बर्ड्स, बीटल्स, इनसे एफिड्स को ये खाते हैं, ठीक है। ये एफिड्स खाते हैं, तो आप इसे बायोलॉजिकल मेथड्स में यूज कर सकते हैं। कि मान लो कि ये जो हमारा लेडी बीटल है, लेडी बीटल, बहुत सारे लेडी बीटल जो है हम अपने खेतों में डाल दिए, ठीक है। और ये ना खाएंगे नहीं डायरेक्ट पेस्ट को, आपको ऑल्टरनेट यूज करना है तो आपको, और वो पूरे कीड़े जो है वो आपके जो भी दुश्मन है उसको मार देंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स क्या होता है, तो आपको बता देते हैं, जो ट्राइकोगर्मा वास्प है वो ले कर देता है एग इनसाइड द एग ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉइंग मोथ। जब मोथ का जो है उसको मार देने के बाद जो है वहीं पे अंडा दे देता है और वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये किल करने का काम करता है, सिंपल सा पैरासिटोइड्स। इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। देन अगर हमारा पैथोजन, पैथोजन जो आपको एनपीवी निगुलियर जो है पॉलीहेड्रोसिस वायरस को किल करने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड, कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो है टॉक्सिन केमिकल कंपोनेंट्स यूज करना है इंस्टेंट किल के लिए। एग्जांपल के तौर पे आप जैसे इंडाक्लोरोपिड व्हाइट फ्लाइज के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मोनोकोजेब फंगिसाइड्स आप यूज कर सकते हैं पोटैटो ग्राइट के लिए। देन आपको ऑटोसीडल मेथड की बात बता दूं तो आपको स्टेराइल इंसेक्ट्स टेक्निक जो है वो अपनाना चाहिए। ऑटोस्टाइल विधि जैसे कि एडवांस जेनेटिक कंट्रोल मेथड वेयर पेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑन स्पेसीज, अपने ही स्पेसीज को किल करने का जो ये तरीका है, साइकिल है, जो कि एक लूप में फंसा देना है। मिलियन ऑफ मेल्स आर्टिफिशियली स्टरलाइज्ड via radiation reduced into the wind while mate with wild females, no offspring produced, पॉपुलेशन वाइप्ड आउट, ठीक है। पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम अ, ऐसे बॉडी के साथ हम मेटिंग कराएंगे कि वो खुद मर जाएगा, तो पॉपुलेशन ऐसे ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीगल मेथड। लीगल मेथड है, पहला हमारा केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल, मैकेनिकल है और कल्चरल है। ये अलग अलग मेथड है जिसको आप यूज करके बचाव कर सकते हैं। जिसे हम पढ़ेंगे आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समझने वाले हैं, जिसका डेफिनेशन सिंपल सा है, ए सस्टेनेबल अप्रोच कंबाइनिंग ऑल मेथड्स कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल हार्मोनियसली। तो एक ऐसा मेथड जहाँ पे हम सभी का यूज थोड़ा थोड़ा करते हैं एक स्मार्ट वे में, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए अब हम पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बाय टारगेट। तो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स का जो टारगेट होता है, किल इंसेक्ट किल करने के काम आता है। फंगिसाइड्स में फंगी किल करने में काम आता है। हर्बिसाइड्स में हर्ब्स को मारने में काम आता है। और रोडेंटिसाइड्स में किल करता है रैट्स वगैरह, ठीक है, रैट्स को मारने में मदद करता है। निमोटिसाइड्स की बात कर लेते हैं, जो कि निमेटोड को मारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पेस्टिसाइड्स क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन। अब कैसे कैसे एक्शंस अप्लाई करते हैं तभी अपने ही मर पाते हैं, क्या कारण हो सकता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होता है, तो किल द पेस्ट व्हेन इट फिजिकली टचेस द केमिकल मैलेथियन। मैलेथियन एक ऐसा पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है,
जो कि इंसेक्ट पेस्ट के टच में आते ही उसका खात्मा हो जाता है। देन हमारा सिस्टमेटिक पॉइजन। अब ये क्या होता है? एब्जॉर्ब इनटू द प्लांट सैप एंड सकिंग इंसेक्ट ड्रिंक द सैप एंड डाई। देखिए, ये ऐसा सिस्टमेटिक पॉइजन है जिसे आप लिप्स वगैरह पे, आप स्किन वगैरह पे स्प्रे करते हैं। अगर ये सक करता है तो सक करने के बाद इसके अंदर इसके ट्रैक्ट पर चले जाएंगे और इसके जो एब्डोमेन है इसको फाड़ करके रख देंगे, ठीक है, मर जाएंगे। उसके बाद आता है फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट का काम क्या है? टॉक्सिक एरियाज दैट इंटर्स द पीपल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है, एसिड फॉस। इससे काम आता है फंगी को मारने के लिए, ठीक है, फ्यूमिगेशन करने के लिए। अब समझते हैं सिस्टम ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, कैसे जो है वो पॉइजनिंग हो सकता है। सबसे पहला जो है वो आपको हेडेक हो सकता है, स्ट्रीम आपको डाइजनेस देखने को मिले, चक्कर आना शुरू हो जाए अगर आपको पॉइजन आपके अंदर चला गया तो। उसके बाद आपको पिन पॉइंट पे आपको श्रिंकन देखने को मिलेगा। पुपिल्स जो है आंखों की पुतलिया का सिकुड़ना आपको दिखेगा, क्रिटिकल इंडिकेटर होता है। सिस्टमेटिक वीकनेस की बात कर लेते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, अधिक पसीना आने लगेगा। वोमिटिंग और नौसिया के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें आपको उल्टी और जी मचलाना हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मसल ट्विचिंग, जिसमें आप मेंस्पेशिया में ऐंठन देख सकते हैं आप, ठीक है। डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है। अब समझते हैं इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोटोकॉल्स का, मतलब प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करनी चाहिए। पहले तो आपको जो ऊपर ऊपर दिखेगा ऐसे 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 ऐसे, तो रीजन फॉलो टाइप का, तो बीच में ना गैप बहुत ज्यादा होता है। सोचने के बीच में ये बना देंगे और बीच में ये गैप रहेगा, वो सेलिंग पर्पज के लिए यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, हवा की बात कर लेते हैं। हवा कैसे होता है? मूव द विक्टिम टू फ्रेश एयर इमिडिएटली, तुरंत जो है वो ताजी हवा में ले जाएं, ठीक है। कैसे आप बदल सकते हैं? इमरजेंसी फर्स्ट एड है। देन आपको क्या करना है? स्किन स्पिल कर देना है, त्वचा को अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है, हैंड वॉश वगैरह का यूज करना है। आपको सॉलिड निगलना है, आपको रिड्यूस करना है वोमिटिंग, ओनली पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस एंड द केमिकल वाज नॉट कोरेसिव। फोर्थ है हमारा हॉस्पिटल। जब आपको लगे कि बचने वाला नहीं है पेशेंट, तो इसको आपको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम समझ लेते हैं मेडिकल क्योर के बारे में, कैसे आप जो है दवा से बच सकते हैं। अब क्या प्रयोग इसका होता है, सबसे पहले बता देते हैं कि जो एंटीडोट क्या होता है। तो ए मेडिसिन गिवन टू रिवर्स द पॉइजन, उसे हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक है। अब हम क्या क्या होता है, तो इसमें होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग, जो कि आपको यूज करने को मिलता है एग्रीकल्चर पॉइजन्स में। डॉक्टर्स जो है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इसमें। अब रोडेंट्स के लिए आपको रैट पॉइजन लेने की जरूरत है, जो कि विटामिन K1 हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले जो है पेस्ट को जो है म्यूटेट करने का काम करता है, डेवलप करता है जेनेटिक इम्यूनिटी। एग्जांपल जो है वो डायमंड बैक मोथ है, रिसेंटली मिनी कॉमन स्पेस के लिए, ठीक है। तो पेस्ट रिजुरेंस क्या होता है? पेस्ट रिजुरेंस मतलब कीट की पुनः रोकथाम, ठीक है। सेकेंडरी माइनर पेस्ट सडनली मल्टीप्लाई इनटू मेजर पेस्ट बिकॉज द स्प्रे किल्ड देयर नेचुरल कॉम्पिटिटर, ठीक है। नेचुरल कॉम्पिटिटर अगर आप मर जाते हैं तो वो अपने आप में कंपटीशन शुरू करने का काम करता है। देन आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। ये कैसे काम होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्प्रेस किल अर्थवर्म, प्रेडेटर, लेडी बर्ड्स एंड कल्चरल पोलिनेटर लाइक हार्मोन्स एंड रूनिंग क्रॉप पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्शन जो है वो लाने के लिए आपको बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को यूज करने को मिलेगा। जैसे कि क्या होता है, स्प्रे करते हैं अगर आप मान लीजिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, जो आपके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके करीब है, जो आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान लो कि जैसे कि हनी बी है, पोलिनेटर्स वगैरह हो गया, जो पोलिनेशन का काम करते हैं, उसके बाद ही तो फ्रूट्स बनते हैं ना। तो इसमें अच्छे अच्छे चीज भी मर जाते हैं, आपके गट प्रॉब्लम हो सकती है, आप भी पॉइजन कंज्यूम करोगे अगर ज्यादा आप स्प्रे करते हो, ठीक है।
अब समझ लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट कैसे होता है, टॉक्सिसिटी लेवल। सबसे पहले जो है नीचे लोअर लेवल पे लेवल 1 पे आपको देखने को मिल रहा है, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, लेवल 5 पे। आपको इस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहले समझ लेते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जो केमिकल लाइक डीडीटी डू नॉट ब्रेक डाउन, जो डीडीटी है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, और ये केमिकल डीडीटी जो है उसका छिड़काव बंद हो चुका है, ये मच्छरों को मारने में यूज होता था। accumulate in a small insects fat eaten by frogs, birds and humans। जो आपको स्मॉल इंसेक्ट जो इसके फैट्स हैं वो हम लोग इसको खाने का काम करते हैं, मारने, ठीक है। टॉक्सिसिटी मैग्निफाइज एट ईच स्टेप्स कॉजेस कैंसर इन ह्यूमन एंड बॉड एक्सेल्स थिनिंग। बॉड एक्सेल्स जो है वो थीन होने लगेगा, और इसमें इसके कॉज से कैंसर भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। टॉक्सिक रिड्यूसेस वास इनटू रिवर्स, पॉइजनिंग फिश एंड कंटामिनिंग कंटामिनेटिंग ग्राउंड नट, ठीक है। क्योंकि कंटेमिनेट कर देगा तो कंटेमिनेटिंग ग्राउंड नट कैसे हो सकता है, तो जहरीली अवशेष जब बच जाती है, नदियां में बहा दिया जाता है, तो नहीं इससे क्या बोलता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक। अब समझते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में, इसके पेस्ट पे क्या असर होता है। टेम्परेचर और मॉइस्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर समझ लीजिए। जो एसिलेट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ते हैं, पेस्ट मैच्योर हो जाते हैं, फास्ट एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, मोर जनरेशन बनने में इसको हेल्प मिलता है, और एक्सट्रीम हीट से मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग कोल्ड में आप इसको कील कर सकते हैं, ठीक है। देन आएगा मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। हाई ह्यूमिडिटी जो है वो ट्रिगर करता है फंगल डिजीज को, लेट ब्लाइट को, और रैपिड इंसेक्ट्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है, जैसे एफिड, ब्राउन प्लांट होपर्स, पैडी में, ठीक है। ड्राई ड्राउट जो है वो ट्रिगर करता है रैपिड ब्रीडिंग में, स्पाइडर्स में, माइट्स में और टर्माइट्स। तो ये कुछ लक्षण है जो अलग अलग कीड़े में अलग अलग टाइप में अलग अलग डिमांड्स होता है। अब समझते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन पेस्ट क्या हो सकता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स पेस्ट, विंड जो है हवा की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं पेस्ट 100 ऑफ मील्स जो है वो आप हवा से इधर से उधर हो जाते हैं पेस्ट, जिसे हम स्वाम कहते हैं। स्वाम जो है वो रिजल्ट में लोकस्ट का बहुत देखने को मिलता है, लोकस्ट कहते हैं जिसे ग्रास होपर, टिड्डा, राम जी का घोड़ा जो आप कहना चाहें, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन हम लाइट की बात करें, प्रकाश की डे लाइट लेंथ जो है वो फोटो पीरियड सिग्नल्स, विंटर ट्रिगिंग एंड रेस्टिंग हाइबरनेशन स्टेट कॉल्ड डिस्पॉल्स। डिस्पॉल्स का जो काम है वो क्या करता है, डे लाइट लेंथ में फोटो पीरियड का काम करता है, और पेज से बचाता है, ठीक है। देखिए ये हम एक स्केल को समझ लेते हैं। ये पीएच का स्केल है, ठीक है। मान लीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन का सॉइल पीएच एसिडिक होगा, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए impact soil borne disease, alkaline soil, potatoes, crab thrips, acidic soil and clubroot or cabbage is highly severe, adjusting pH suppresses them manually, ठीक है। मतलब आपको जो अगर पीएच का जो सॉरी सॉइल का जो पीएच आपको देखने को मिलता है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था 6.5 से लेके 7.5 जो है वो क्या है, वो कॉमन मोस्ट कॉमन चीजें हैं, ध्यान देने की जरूरत है। इतना में ही आपका जो क्रॉप आएगा वो हेल्दी क्रॉप आएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं एक चीज को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स जो है agriculture.in वेबसाइट पे देखने को मिलेगा नोट्स, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको स्विच कहाँ करना है, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको स्विच करना है, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स को पा सकते हैं। देन आप एग्रीकल्चर बुक्स वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको बुक लेना है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का फ्री में बुक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन एक और चीज जो है खास बात है जो जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसका नाम है क्विज, ठीक है। क्विज जो है यहाँ पे जरूर अटेम्प्ट करें, यहाँ पे क्विज अलग अलग देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे एक और चीज खास देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं A to Z डिक्शनरी, जिसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक वर्ड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं मेथड, इसके माइंड मैप को समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। प्रोटेक्शन में हमने पहले मेथड्स को पढ़ा है, इसमें फिजिकल, मैकेनिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं। ऑटो, शेड्यूल और लीगल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, ये सब चीजें हमने समझा। टॉक्सिसिटी और एंटीडोट्स में हमने समझा।
पिन पॉइंट पोपिल्स के बारे में, एट्रोपाइन के बारे में, पैम के बारे में और विटामिन के 1 के बारे में समझा। देन हमने इन्वायरमेंट के अंदर समझा टेम्परेचर मॉइस्चर के बारे में, डिस्पर्स लाइट के बारे में, स्कैब के बारे में और क्या समझा, क्लब रूट के बारे में। ठीक है। देन हमने समझा पेस्टिसाइड्स के बारे में, टारगेट क्लासेस के बारे में, कॉन्टैक्ट, सिस्टमेटिक और फ्यूमिगेंट के बारे में। हजार्डस के बारे में हमने समझा जिसमें हमारा रेसिस्टेंस, रेजुरेंस और डीडीटी के बारे में हमने समझा। ठीक है, जो कि नुकसानदेह वाला सामान। अब हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले सन ड्राइंग जो है वो आप सन ड्राइंग से मॉइस्चर जो है लेस देन 10% में आपको स्टोर करना है ताकि वीविल जो है वो ना लगे। ट्राइकोगर्मा, लेडी बर्ड और एनपीवी जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। ऑटोस्यूडल मेथड जो है वो क्या करता है, स्टरलाइज करता है इंसेक्ट टेक्निक्स को या रेडिएशन। आईपीएम का गोल क्या होता है कि पेस्ट बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब आपको एक दो चीज समझा देता हूँ, एक होता है ईटीएल और एक होता है ईआईएल। एक होता है इकोनॉमिकली थ्रेशोल्ड लेवल और एक होता है इकोनॉमिकली इंजरी लेवल। ठीक है। तो ईआईएल जो होता है इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी थ्रेशोल्ड लेवल तक आप नहीं अगर पहुंच पाते हैं, नहीं अगर आप बचा पाते हैं, तो वो अगर चला जाता है इकोनॉमिकली इंजरी लेवल, तो वो समझिए एक तरीके से आप बचा नहीं सकते, आप इसको कोई नहीं बचा सकता है, वो क्रॉप गया। ठीक है। देन हम समझते हैं सल्फास एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है वो फ्यूमिगेंट पेस्टिसाइड का काम करता है। एंटीडोट्स जो है वो एट्रोपिन सल्फेट्स और पैम्स का काम करता है राइट्स को किल करने में। बायो मैग्निफिकेशन जो है डीडीटी एक्यूमुलेशंस जो है वो फूड चेन को ब्रेक डाउन करता है। डिएपोज की बात कर लेते हैं तो लाइट ट्रिगर करता है, रेस्टिंग स्टेट जो है वो हाइब्रिडेशन में चला जाता है। सॉइल, ये एक टेक्निक है डिस्पोज की बात कर रहा हूँ। सॉइल पीएच डिजीज की बात कर रहा हूँ जो कि पोटैटो स्कैब अल्कलीन और फ्लू ब्रॉट ऑफ कैबेज, ये एसिडिक की वजह से होता है। एसिडिक अगर मिट्टी रही तो आपको ये देखने को मिलेगा डिजीज, सॉइल पीएच डिजीज। अब समझिए क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हमने और क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो एक बार और ध्यान पूर्वक से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक तरीके का माइंड मैप है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने कल्चरल फिजिकल डिफेंस हमने पढ़ा है, कैसे आप इस चीज को बचा सकते हैं। देन हमने डिफिशियंसी के बारे में भी समझा, हमने बायोलॉजिकल डिफेंस के बारे में भी समझा कि कैसे हम इसको कैच कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह से, मैरीगोल्ड से डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, स्प्रे करके से बच सकते हैं। देन हमने समझा कि अलग-अलग कैसे जो है केमिस्ट्री का यूज करके कैसे केमिकल फॉर्मुलेशंस को तैयार करके इसको हम लोग किल कर सकते हैं। तो फिर हम फूड सिक्योरिटी समझ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी कैसे आप बचा सकते हैं। सिक्योरिटी जो है आपको ग्लोबल फूड सिस्टम का आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट जो है आपके जो आपकी जो कृषि है जो आप करते हैं 40 से 50% जो है डैमेज कर देता है इकोनॉमिकली। तो इस चीज को बचाने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। आपको क्रॉप्स की जो है आपको इम्प्रूव वैरायटी, रेसिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करना है ताकि इंसेक्ट पेस्ट से बचा जा सके। अलग अलग जो है वो टैक्टिक्स आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ में किसी वीडियो पे सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। और हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज, तो चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।